हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होगे, स्वस्थ होगे। और आज की वर्कशीट देखते हैं बच्चों। आज की वर्कशीट है हमारी छठी कक्षा के लिए। विषय हमारा है हिंदी और आज की तारीख है 9 जुलाई 2021। कार्यपत्रक नंबर 2 यानी कि वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने हिंदी अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो क्या है आज की वर्कशीट में, हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में आए कार्यपत्रकों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ अनेक रोचक गतिविधियां भी की। इस कक्षा में भी हम अभ्यासरत रहेंगे। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। तो देखते हैं क्या है ये। तो ये वर्कशीट जो है बेटा एक कविता है छोटी सी, और इस कविता को हम पढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें देखो एक बच्चा दिखाया हुआ है और ये बच्चा जो है ये सूरज है, सूरज की गर्मी है, गर्मी से इस बच्चे को पसीना आया हुआ है। तो क्या है, चलिए गुनगुनाते हैं। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते। सूर्य देव यानी कि सूरज, वो हंसते हुए आते हैं, हल्के से तापमान से यानी कि हल्की सी गर्मी से हम उठ जाते हैं। गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते। यानी कि गर्मी में तो वो गुस्सा, ऐसा लगता है जैसे अपना गुस्सा बरसा रहे हों, लेकिन सर्दी में उनकी धूप जो है हम सबको सुहाती है। जन यानी कि हम इंसानों को सुहाती है। धरती तपती अंबर तपता, धरती यानी कि हमारी ये धरती यानी कि ज़मीन, अंबर यानी कि आसमान। धरती तपती अंबर तपता, अग्नि देव का ताप न घटता। यानी कि धरती भी तपने लग जाती है, आसमान भी तपने लग जाता है, लेकिन जो अग्निदेव हैं यानी कि ये सूर्य हैं, इनका ताप नहीं घटता। यानी कि इनकी गर्मी उतनी ही रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। पल पल में दिन रात बनाने, कर प्रकाश के प्राण बढ़ाते। यानी कि पल पल में दिन रात बनाने, जब सूरज आता है तो ऐसा लगता है हमें दिन हो गया, और जब सूरज छुप जाता है तो ऐसे लगता है रात हो गई। कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते, यानी कि उसके प्रकाश के कारण ही हमारा जीवन इस धरती के ऊपर संभव हो पाता है, उसी से हमारे प्राण चलते हैं। प्रातः काल पूरब से आते, यानी कि वो पूर्व दिशा से उदय होते हैं। सायंकाल पश्चिम को जाते हैं, यानी कि वो छिपते हैं, अस्त होते हैं पश्चिम की ओर। ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, सभी ग्रहों का पालनहारी। यानी कि जितने भी ग्रह हैं हमारे, यानी कि सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, उन सब को गर्मी, उन सब को ताप जो है इसी सूर्य देव के कारण ही मिलता है। तो सभी ग्रहों के पालनहारी, यानी कि ग्रह के ऊपर, इन ग्रहों के ऊपर जो भी जीव रहते हैं उनके जीवन का स्रोत यही है, ऊर्जा का स्रोत। यानी कि हमारे शरीर को शक्ति देते हैं। जैसे हम अन्न खाते हैं, पेड़ पौधों से मिलता है हमें, और पेड़ पौधों को जो है वो खाना कैसे बना पाते हैं, सूरज की गर्मी के कारण। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमें एक तरह से सूरज से ही मिलती है। तो ये थी हमारी कविता। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते। गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में उन सब जन को सुहाते। धरती तपती अंबर तपता, अग्नि देव का ताप न घटता। पल पल में दिन रात बनाने, कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते। प्रातः काल पूरब से आते, सायंकाल पश्चिम को जाते। ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, सभी ग्रहों का पालनहारी। अब इसके हमारे सामने ये प्रश्न दिए हुए हैं, और हर प्रश्न के जो हैं 4 उत्तर हैं, और हमें सही उत्तर का पता करना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इस कविता का उचित शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक यानी कि इसका टाइटल जो है, इस कविता का टाइटल हम क्या रख सकते हैं। तो पहला है क, सूर्य का प्रकाश, दूसरा सूर्यदेव, और तीसरा सूर्य नमस्कार। तो इसका आपको उचित क्या लग रहा है। हम जो है सूर्य का प्रकाश भी रख सकते हैं और सूर्य देव भी रख सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा हमें सूर्य का प्रकाश ठीक लग रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यानी कि सूरज की जो किरणें हैं, जो रोशनी है, जिसके कारण हमें वो गर्मी हम तक पहुंचती है, सूरज का ताप हम तक पहुंचता है। तो इसका सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश।
दूसरा है सूर्य हमें कैसे जगाता है। तो पहला है हल्के ताप से, दूसरा थपथपाकर, तीसरा गुस्सा दिखाकर। नहीं, इसका ये गुस्सा दिखाकर और थपथपाकर नहीं होगा, वो हल्के ताप से यानी कि हल्की गर्मी से हमें जगाता है। तो इसका उत्तर भी क ही होगा। अग्नि देव का ताप न घटता, पंक्ति का मतलब है तो गर्मी खत्म हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है या गर्मी कम नहीं होती। तो इसका है अग्निदेव यानी कि सूर्य देव का ताप यानी कि गर्मी नहीं घटती है, तो इसका मतलब है गर्मी कम नहीं होती है। तो इसका उत्तर आएगा ग। अब है सूर्य किस दिशा में उदय व अस्त होता है। तो सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो इसका उत्तर ये क वाला है। और उत्तर दक्षिण का कोई संबंध नहीं है, उत्तर पश्चिम का कोई संबंध नहीं है। अब है कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तो जैसे आते, जगाते, तो यही है बढ़ाते, ये आए थे कविता में जो शब्द आए थे, हम इनको देखेंगे। जैसे जगाते, दिखलाते, सुहाते और बढ़ाते, आते, जाते, हम ये वाले शब्द लिखेंगे सारे यहाँ पर। जैसे आते, जाते, यहाँ पर बढ़ाते, सुहाते, दिखलाते, जो मैंने अभी ऊपर निशान लगाए हैं वो वाले शब्द हम यहाँ पर, ये तुकबंदी वाले यानी कि लयात्मक शब्द वहाँ से ढूंढ कर हम इसमें लिखेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो बच्चों, जो है इस कविता को भी और इनके सही प्रश्नों और उत्तर को भी। तो इस कविता का उचित शीर्षक है ये वाला, सूर्य का प्रकाश। सूर्य हमें कैसे जगाता है? हल्के ताप से। अग्निदेव का ताप न घटता, पंक्ति का मतलब है गर्मी कम नहीं होती। और सूर्य किस दिशा से उदय और अस्त होता है? पूर्व और पश्चिम से। और इसके जो ये लयात्मक शब्द थे ये वाले हैं। एक बार फिर से मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ। ये हैं जगाते, दिखलाते, सुहाते, बढ़ाते, आते, जाते। तो ये हैं इसके तुकबंदी वाले शब्द। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये एक छोटी सी कविता है और बहुत सुंदर है सूर्य के बारे में। अब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे और फिर एक फ़ोटो लेके मुझे भेज देंगे। ओके, धन्यवाद, बाय।